वितराग विज्ञान न भूताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल पंडित प्रोफेसर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना, अनुपम रचना। और यहाँ 7वें अधिकार के अंतर्गत निश्चयवासी जीवों की चर्चा तो बहुत पहले पूरी हो गई थी। व्यवहारवासी जीवों की जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में भी उसके 4 भेद बतला करके चौथे भेद की चर्चा काफ़ी विस्तार से हुई। आप लोगों के ध्यान में होगा, सबसे पहला कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारावासियों में, फिर दूसरे परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहारावासी, फिर तीसरे सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहारावासी, और चौथे धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारावासी। धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले जीवों में भी इन्होंने कई तरह की भूलें बतलाई। उसमें कहा सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा करते हुए उसमें भी चर्चा की देव भक्ति, गुरु भक्ति और शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, और फिर 7 तत्वों का अन्यथा रूप। ये सब सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में चर्चा हुई। फिर सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप की चर्चा और सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई 238 नंबर पेज से। और बहुत महत्वपूर्ण बातें थी कि सारी दुनिया चारित्र में धर्म मान करके बैठी है, लेकिन चारित्र का स्वरूप नहीं समझ रही है। चारित्र के अंतर्गत पूरी दुनिया यह समझती है कि बाह्य क्रियाओं पर तो दृष्टि है। लिंक नहीं भेजी क्या? शायद मेरे ख्याल से देखना, आई नहीं। बाह्य क्रियाओं पर तो दृष्टि है, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। माने प्रवृत्ति पर तो दृष्टि है हमारी, कर क्या रहे हैं वो तो दिखाई देता है, लेकिन परिणाम नहीं दिखते। क्या ऐसा नहीं लगता है कि फल तो परिणामों का लगेगा। अब टोडरमल जी साहब ने यहाँ 238 पेज पर बहुत सुंदर प्रकरण दिया था जो कुछ उपयोगी था। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और परिणामों का भी विचार करे तो अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं है। देखिए, ये प्रकरण आगे बढ़ता रहा और चारित्र के संदर्भ में ये जीव क्या क्या भूलें करता है वो प्रकरण यहाँ टोडरमल जी साहब बताते रहे। और उसमें आगे चलकर पंडित जी साहब ने द्रव्यलिंगी तक पहुँचा दिया कि चारित्र अंगीकार करता हुआ ये जीव द्रव्यलिंगी मुनि तक हो गया। बोले फिर भी क्या भूल बनी रही। आप सोचना जरा, अपने दिल पर हाथ रख कर के थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आपके बात ख्याल में आएगी कि हम लोगों के दिलो दिमाग में भी चारित्र की ही महिमा दिखाई देती है। अच्छा, रात को पानी नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाजार का भी नहीं खाते, मर्यादा का खाते हैं। हमारे दिमाग में भी इन बातों की कितनी महिमा आती है। अकेली इतनी सी बात नहीं है, जब बात और अधिक बढ़ती है तो थोड़ा सा ये चर्चा और ये चर्या ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगी। तो टोडरमल जी कह रहे हैं मैक्सिमम लिमिट है भेद विज्ञान के बिना
बोले द्रव्यलिंगी मुनि। सम्यक दर्शन नहीं होवे तो लिमिट कितनी है कि सिर्फ लिमिट है द्रव्यलिंगी मुनिराजों तक। अब सोचो जरा कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, हमारी ये त्याग की परंपरा कहाँ तक पहुँचेगी, ये छोड़ने की स्थिति कौन सी जगह तक पहुँचेगी। बोले अधिकतम उस लेवल तक पहुँच जाएगा और मर करके द्रव्यलिंगी मुनि हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, ग्रेवेकों में चला जाएगा मर करके। तो टोडरमल जी ने यहाँ अनेक तर्क दिए और बतलाया कि ये क्या भूल कर रहा है द्रव्यलिंगी मुनि, कौन सी जगह पर गलती कर रहा है, ये सब बातें यहाँ कही। कई प्रश्न ऐसे उठे, माने पिछले 1-2 दिन से जो चर्चा यहाँ चल रही है आप लोग सुन रहे होंगे, जो लोग सामने बैठे हैं आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे जो लोग सामने मोबाइल में सामने बैठे हुए हैं उन्होंने तो सुना ही है। ये द्रव्यलिंगी मुनि को भावलिंगी से तो हीन कहो, उससे तो हीन है, लेकिन इन द्रव्यलिंगी मुनिराज को आप सम्यक दृष्टि से तो उच्च कहो क्या? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं उन सम्यक दृष्टियों से तो ये उत्कृष्ट हैं। और कारण क्या कहा उसके पीछे, बोले सबसे बड़ा कारण ये बतलाया कि भाई ये सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग तक जाते हैं और जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं ये 9वें ग्रेवेक तक चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा हेतु बतलाया गया। कल काफ़ी चर्चाएं इस संबंध में हुई थी। बोले ये श्रद्धा की दृष्टि से फर्क है, आपको आचरण के फल में तो वो चला गया वहाँ तक, आचरण के फल में तो आपको लगेगा कि वो ग्रेवेकों तक चला गया, ठीक है ना। लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा बदल गई है, माने सम्यक दृष्टि जीव का लेवल ज़्यादा है। माने श्रद्धा अलग चीज़ है और बाहरी प्रवर्तन अलग चीज़ है। प्रवृत्ति द्रव्यलिंगी की ज़्यादा दिखाई दे रही है और श्रद्धा में सम्यक दृष्टि जीव के गुणस्थान बढ़ चुका है। इसलिए दोनों में यदि कंपैरिजन करते हैं तो सम्यक दृष्टि ही श्रेष्ठ है, ये बात यहाँ कहना चाह रहे थे। देखिए फिर इसी बात को और आगे बढ़ाया, घातीय अघातीय कर्मों की अपेक्षा से चर्चा चली और वहाँ यह कहा कि ये जो अघातीय कर्म हैं, अघातीय कर्म बोले इनके फल में या इनके बंधन में पुण्य पाप का बंटवारा होता है। अघातीय कर्मों में, घातीय कर्म में तो पुण्य पाप का बंटवारा होता ही नहीं है। तो जितनी भी स्थिति दिखाई देती है वो सब घातीय कर्मों के अंदर ही संयोग रूप स्थिति दिखाई देगी। ग्रेवेकों के अंदर चला गया मान लीजिए, तो ग्रेवेकों में चला गया तो वेदनीय कर्म उसका उदय उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का, नाम कर्म शरीर वैक्रियक मिल गया है, गोत्र कर्म उच्च कुल मिल गया है, आयु कर्म 23 सागर से 31 सागर तक की आयु हो गई है। अब ये तो आघातीय कर्मों के उदयजन्य परिस्थितियां हुई, घातीय कर्मों में क्या परिवर्तन हुआ ये बतलाइए। घातीय कर्मों में तो हीनता नहीं हुई और मोक्ष मार्ग तो घातीय कर्मों में हीनता होने पर होता है। कुछ प्रकरण समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये जो मूल में प्रकरण चल रहा है इसी प्रकरण की चर्चा कर रहा हूँ। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार हम तो कुछ अच्छा सुनने के लिए आए थे और ये क्या चला रहे हैं क्या। देखिए कल एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि कोई भी गृहस्थ के स्वर्ग में जाने की लिमिट 16 स्वर्ग है और काफ़ी चर्चा कल हमने इस बिंदु के ऊपर की कि गृहस्थ कहाँ तक जा सकता है। बोले 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था, हमारे सामने भी इस प्रकार की बात आई थी कि भाई 5वें स्वर्ग तक जा सकता है। तो हमने मोक्ष पाहुड़, अष्ट पाहुड़ का मोक्ष पाहुड़ चैप्टर और उसकी 77वीं गाथा को खोल करके यह बतलाया कि उसमें कुंद कुंदाचार्य देव ने लौकांतिक देव होने की बात कही और शायद उससे यह भ्रम होने की संभावना दिखाई देती है। ऐसा जो भ्रम हो रहा है ये भ्रम कहाँ से खड़ा हुआ है कि वो उन्होंने ये कह दिया कि लोकांतिक देव होकर के अगले भाव में मोक्ष चले जाए। तो हमने ये बात कही थी आप लोगों के बीच में कि भाई साहब बहुत संभव है, ऐसा बहुत चांस से हैं। हम लोग इंद्र बने चाहे नहीं बने लेकिन लोकांतिक देवों में जा सकते हैं।
हम लोग सर्वार्थ सिद्धि तो नहीं जा सकते, क्योंकि पंचम काल में ग्रेवेक और सर्वार्थ सिद्धि के रास्ते तो बंद हैं, लेकिन लोकांतिक देव तो बन सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया क्या है लोकांतिक देव बनने की? बोले प्रक्रिया तो वही होगी, दीक्षा लेकर के भावलिंगी संत हो तो जाएगा ग्रेवेकों में। तो दीक्षा भी ले सकते हैं इस काल में हम लोग, संयम भी अंगीकार कर सकते हैं, गुणस्थान छठा सातवां भी हो सकता है हमारे, और लोकांतिक देवों में भी जा सकते हैं। तो संख्या कम नहीं है लोकांतिक देवों की, अनगिनती जीव लोकांतिक देवों में जन्म ले सकते हैं और वहां जन्म लेकर के अगले भाव में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये चांस से है, कहने का मतलब ये रास्ता खुला हुआ है हमारे लिए वहां जाने का, मोक्ष जाने का। ये बात कुंदकुंदाचार्य देव को कहनी थी, इसलिए उन्होंने पांचवें स्वर्ग की बात कही। वस्तु स्थिति तो यही है कि अकेला पांचवा ही नहीं, आठवां ही नहीं, 16वां ही नहीं, 16वें स्वर्ग तक भी ये जीव जा सकता है। ये है स्थिति। चलिए घातीय कर्मों के संदर्भ में कुछ बातें कहते हैं। मैं यहाँ से मूल ग्रंथ की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, देखिएगा आप। 247 नंबर पेज है सब। आप तो ग्रंथ लेके बैठते होंगे रोजाना, आप भी लेकर के बैठते हैं सभी लोग। अब कोई बात नहीं, अब ये क्या कर सकते हैं, यहाँ तो स्थिति। उन घातीय कर्मों का बंध, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, घातीय कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। घातीय कर्मों का बंधन प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। घातीय कर्मों का बंधन कैसे होता है? बोले आपने प्रवर्तन कैसा किया, कैसे उठते बैठते हो, कैसे खाते पीते हो, इससे कोई संबंध नहीं है घातीय कर्मों का। कर्मों का संबंध तो कषायों से है। घातीय कर्म तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म है ना। क्या ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घातीय कर्म है। और इन 4 घातीय कर्मों में तो कषाएं प्रमुख है। कषाएं मिटी के नहीं मिटी, उससे संबंध होगा। और क्या है? देखिए घातीय कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। कषाय भी नहीं, ओहो, ये कह रहे हैं अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। इसीलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। क्या समझ में आई क्या बात, क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव है, उस सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में अनंतानुबंधी नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में मिथ्यात्व नहीं है। पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है। इतना नहीं है चौथे और 5वें गुणस्थानवर्ती के जीवन में। और ये है कषाय शक्ति, अनंतानुबंधी, ये असली पावर है। बाहर में कितने भी शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर में शांत दिखने के बावजूद भी अंदर में कषाय शक्ति कायम है। तो फल तो उसका लग रहा है, बंधन तो उसका हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग सब सामने यहां बैठे हुए हैं, बोलो किसी को गुस्सा आ रहा है क्या? आ रहा होगा किसी को? आपको लगता है कि गुस्सा आ रहा है? नहीं, गुस्सा तो नहीं कर रहे। गुस्सा कहाँ कर रहे हैं हम प्रवचन सुनते हुए? अच्छा, घमंड कर रहे हो क्या सम्यक भाई? बोलो। नहीं, घमंड भी नहीं कर रहे, तो आप मायाचारी क्यों कर रहे हो? अरे पंडित जी कहाँ मायाचारी, हम तो शांति से प्रवचन सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उसे शांति से सुन रहे हैं, मायाचारी थोड़ी ना कर रहे हैं। तो आपके मन में क्या लोभ है? लोभ भी नहीं है तो माने क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, मायाचार भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, भगवान है। हम भगवान बन गए हैं क्या? जब क्रोध, मान, माया, लोभ चारों प्रकार की कषाएं नहीं है, तो संजय जी साहब क्या हम भगवान हो गए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, भगवान तो नहीं है। तो थोड़ा बहुत बहुत मंद कषाय है ना, तो संज्वलन जैसी होगी शायद, तो मुनि हो गए हैं क्या हम? तो त्यागी प्रतिमाधारी हैं क्या? तो सम्यक दृष्टि है क्या? मिथ्यात्व की भूमिका में बैठे हुए भी आप ये कहें कि क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं है, तो ये बात कैसे बनेगी? वस्तु स्थिति यह है कि क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्ति नहीं है,
लेकिन अंदर में क्रोध मान माया लोभ जम करके बैठे हुए हैं, जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे। हम क्रोध का नाम प्रवृत्ति से कर रहे हैं, क्रोध की नाप, क्रोध को किससे नाप रहे हैं? प्रवृत्ति से नाप रहे हैं। हम मान को किससे नाप रहे हैं? प्रवृत्ति से नाप रहे हैं। इनकी कैसी प्रवृत्ति है? अरे भाई साहब देखो तो सही, सातवें आसमान पर है इनका दिमाग। आप प्रवृत्ति से नाप रहे हो, अच्छे कपड़ों से नाप रहे हो, महंगी गाड़ी से घमंड का नाप कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आप लोभ का नाप बाहरी क्रियाओं और प्रवृत्ति से कर रहे हैं, जबकि टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं अंदर में क्रोध मान माया लोभ मिथ्या दृष्टि जीव के, चर्चा द्रव्यलिंगी की चल रही है। इस द्रव्यलिंगी के अंदर में ये चारों कषाएं बहुत कुंडली मार के बैठी हुई है, गाड़ी बैठी हुई है। तो बंधन का संबंध तो अंतरंग कषाय शक्ति के घटने से है। यदि कषाय शक्ति घट गई, माने यदि मिथ्यात्व नहीं रहा, यदि अनंतानुबंधी नहीं रही, तो बंधन कम होगा। घातिया कर्मों की बात कर रहे हैं। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध पड़ता है, ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं दूसरे अधिकार में। कषाय के कारण बंधन जो होता है उसमें स्थिति पड़ती है और अनुभाग पड़ता है, असली कारण तो वो है। और प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है। तो यहाँ जो चर्चाएं हुई है ऊपर वाले पैराग्राफ तक जो चर्चा की, वो योग के कारण होने वाले बंधन की चर्चा की। मानो प्रकृति प्रदेश बंध की चर्चा की हो। योग के कारण मन वचन का योग की प्रवृत्ति शुभ अशुभ जैसी होती हो, उसके अनुसार द्रव्यलिंगी के 9वें ग्रह तक जाने की स्थिति बन जाती है। अब यहां जो चर्चा कर रहे हैं स्थिति अनुभाग की बात कर रहे हैं। अब क्या करें बोलो? और टोडरमल जी कह रहे हैं अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार बंधन है, प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा, अब ध्यान देना क्या कह रहे हैं, कितने सुंदर लाइन है। द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। घातीय कर्मों का बंध द्रव्यलिंगी के ज्यादा होता है या सम्यक दृष्टि के ज्यादा होता है, ये बतलाओ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, इन चार कर्मों का बंधन, ये पाप प्रकृतियां हैं, इनका बंधन द्रव्यलिंगी के ज्यादा है या सम्यक दृष्टि के ज्यादा है? हाँ कहेंगे द्रव्यलिंगी के ज्यादा है। अघातीय कर्मों की अपेक्षा से बात करेंगे तो उनमें पुण्य प्रकृतियों का बंधन द्रव्यलिंगी के ज्यादा है। बात समझ में आई क्या है चक्कर? भाई साहब कुछ समझ में आ रही है क्या? सुनते हैं क्या आप कभी? सुनने वाले हैं सब करीब करीब सुनने वाले हैं। बात कितनी गजब की कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। हमें ये बात बतला दीजिए, प्रश्न क्या किया अभी मैंने आपके सामने? द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के, एक तरफ द्रव्यलिंगी है और इसकी अपेक्षा से ये असंयत सम्यक दृष्टि माने चौथे गुणस्थान वाला, और ये देश संयत माने 5वें गुणस्थान वाला। द्रव्यलिंगी को अभी पहले गुणस्थान वाला ही समझना चाहिए। यहां कल हमने कही थी द्रव्यलिंगी यद्यपि चौथे और 5वें गुणस्थान वाले भी हो सकते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि। यहां द्रव्यलिंगी की जो चर्चा चल रही है, ये द्रव्यलिंगी प्रथम गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनि की बात चल रही है। उनके घातिया कर्मों का बंधन तो बहुत है और उनके अघातिया कर्मों का बंधन द्रव्यलिंगी मुनि के बोले ग्रैवेकों में जाने जैसा इतना उत्कृष्ट हो सकता है पुण्य प्रकृतियों का। अब इनके बात करो चौथे और 5वें गुणस्थानवर्ती के, बोले अघातिया कर्म प्रकृतियों की बात करो कितना उत्कृष्ट होगा, बोले 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा। ये पंचम गुणस्थानवर्ती, बोले ये भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा। गृहस्थ है, कपड़े पहने हुए हैं, मर्यादा है, उससे ऊपर नहीं जा सकते, लिमिट है इनकी। तो अघातिया कर्मों में ये श्रेष्ठ है द्रव्यलिंगी पुण्य प्रकृतियों में, और घातिया कर्मों में बोले उसमें भी आगे है बंधन में। अघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृतियों में द्रव्यलिंगी आगे है और घातिया कर्म की पाप प्रकृतियों में भी द्रव्यलिंगी आगे है। सम्यक पाप प्रकृतियों में सम्यक दृष्टि जीव के उस पाप का बंधन कम है। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए आप
द्रव्यलिंगी के सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। द्रव्यलिंगी के सारे घातीय कर्मों का बंधन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, सबका बंधन उसके बहुत स्थिति के साथ में। स्थिति माने टाइम पीरियड, अनुभाग माने फल कैसा मिलेगा। तो कितने समय के लिए कर्म बंधा? इस द्रव्यलिंगी के दर्शन मोहनी कर्म 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक का बंध रहा है। बोलो आप। 70 कूड़ा कूड़ी सागर का दर्शन मोहनी कर्म बंध रहा है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के तो दर्शन मोह अस्तित्व ही नहीं है, सत्ता में ही नहीं है। अब ये फर्क देखो आप दोनों में कितना फर्क है नितिन भाई। द्रव्यलिंगी मुनि इतना, माने क्या कहें उसे, अनंत संसार का बंधन है द्रव्यलिंगी के, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन। और सम्यक दृष्टि जीव के बोले मिथ्यात्व कितना है? बोले 0। बोले अनंतानुबंधी कितनी है? बोले 0। बोले अप्रत्यय ज्ञानावरण कषाय चौकड़ी कितनी है पंचम गुण स्थानवर्ती के? बोले 0। तो सत्ता में ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है इनका। ये तो सर्वथा नाश को प्राप्त हो गई हैं। आप सोचो जरा बात क्या है ये क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? कौन श्रेष्ठ है, बंधन किसके ज्यादा है दोनों में से, ये यहां सिद्ध कर रहे हैं। द्रव्यलिंगी के तो वाक्य ख्याल में आ रहे, पकड़ में भी आ रहे होंगे, वाक्य ग्रंथ नहीं है तो कोई बात नहीं। द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध, सर्वघाती कर्म, ऐसा भी कह सकता हूं मैं, घातीय कर्म की सारी प्रकृतियां भी ले सकते हैं। घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां हैं क्या? द्रव्यलिंगी के तो घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं। और बची हुई जो प्रकृतियां हैं उनका बंध होता है, वह भी अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। ये कितनी बड़ी बात है। बाकी कर्म प्रकृतियों का बंध भी तो, अभी मान लीजिए मिथ्यात्व तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण है ही नहीं, लेकिन बाकी कर्म प्रकृतियों की क्या पोजीशन है? बोले बाकी कर्म प्रकृतियों का भी बहुत कम बंद हो रहा है इनके। अनंत संसार का अंत आ गया है भाई साहब। ये सम्यक दृष्टि जीव माने संसार का अंत आ गया है। सम्यक दृष्टि माने संसार का किनारा आ गया है। सम्यक दृष्टि माने मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया है। सम्यक दृष्टि माने अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करने वाला है। सम्यक दृष्टि माने सिद्धों का लघुनंदन। सम्यक दर्शन की महिमा है ये सब। सम्यक दर्शन जिस जीव के जीवन में प्रकट हो गया है, अब उसे मंजिल दिखने लग जाती है, अब उसे मोक्ष दिखाई देने लगता है। एक समय की कमाई, प्रमोद जी भाई साहब, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, ऐसा बनारसी दास जी ने लिखा है सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में। एक समय की कमाई, क्षण मात्र के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और क्या होगा उससे? बोले अनंत काल तक भोगेगा, अनंत काल तक खाएगा। एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगा, अनंत काल तक उस सुख का, उस आनंद का उपभोग करता रहेगा। क्या चीज हो गई है, क्या कमाई कर ली है उसने। सम्यक दृष्टि जीव ने ऐसा क्या काम कर लिया है, प्रयोजनभूत काम कर लिया। और द्रव्यलिंगी मुनि ने बाहर में तो सब कुछ किया, लेकिन प्रयोजनभूत काम नहीं हुआ। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, हमने दीक्षा ले ली, पीसी कमंडल ले ली है हमने, हमारे सामने ये है, हम एक टाइम भोजन करते हैं, हम विधि मिलने पर भोजन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, एक वस्त्र का धागा भी हमारे तन पर नहीं है, कपड़े लत्ते सब कुछ हमने त्याग दिए हैं, कितना उत्कृष्ट हम आचरण आचरते हैं, कमी है क्या हमारे में? ये कह रहे हैं ऊपर से तो सब कुछ बदला, अंदर से कुछ नहीं बदला। ऊपर से बदलने की कीमत नहीं है, अंदर से बदलने की कीमत है। ऊपर से तो सब कुछ बदल गया है, ऊपर ऊपर में बदला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि अंदर से नहीं बदला है तो क्या होगा? कुछ भी तो नहीं बदला है। ऊपर से बदलने में क्या है? नहीं नहीं साहब देखो, आप बाल आखिर परिवार छोड़ना आसान काम थोड़ी न है, कितना बड़ा काम किया है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर गृहस्थी छोड़ना, बिजनेस छोड़ना, काम धंधा बंद करना, पैसों से दूर हो जाना, धन की आसक्ति कमी हो जाना, ये सब इतना बड़ा काम किया तो है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको लग रहा है ये सब किया है
भाई साहब ये तो जीवन पूरा होते ही अपने आप भी छूट जाता। आपने क्या छोड़ दिया? जिसको छोड़ने की महिमा आपको आ रही है, ये टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं, ये सब तो अपने आप भी छूट जाएगा भाई साहब। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन पूछता है किसको है? किसके माँ बाप और किसका परिवार, किसके पत्नी पुत्र समाज, किसका क्या लेना देना है? एक क्षण में जीवन पूरा हो जाता है, खत्म है, बस फिर सारा बदल गया। बस एक इंद्री से चार इंद्री तक के जीवों को माँ बाप बाल बच्चों के प्रति अपनापन नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? सबने कोई है? क्यों नहीं होता? बोलो भाई धर्मेंद्र जी। क्या एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक के जीवों को अपने माँ बाप के प्रति अपनापन नहीं है, मोह नहीं है, बाल बच्चों के प्रति मोह नहीं है। कारण बतलाइए, कारण बतलाओ साहब, क्यों नहीं है? नहीं मालूम आप लोगों को? बहुत अच्छा। क्योंकि वो सम्मूर्छन जीव होते हैं, उनके माता पिता होते ही नहीं है, उनके बाल बच्चे होते ही नहीं है, उनका परिवार होता ही नहीं है। तो परिवार के प्रति जो मोह है वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो टूटना। क्या? देह के प्रति अपनापन टूटना ये बड़ी चीज है। द्रव्यलिंगी मुनि का परिवार के प्रति अपनापन तो टूटा, लेकिन देह के प्रति अपनापन नहीं टूटा। बड़ी चीज क्या है बोलो? त्याग तपस्या करते हो तो करता ही है ना। देखो ये कितनी भी त्याग तपस्या कर रहा हो, लेकिन ये मैं हूं क्या, ये मान्यता नहीं टूटी। घर के प्रति मोह छूटा हुआ दिखाई देगा आपको। घर छोड़ करके आ गया भाई साहब, घर छोड़ करके आ गया, दीक्षा ले ली साहब। आसान काम थोड़ी नहीं घर छोड़ना। अरे आसान काम क्या नहीं है? कितने रोज मरते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। क्या आसान काम नहीं? खत्म हो जाता है एक सेकंड के अंदर। अब बोलो अब क्या करना है? इसलिए मोह जो छोड़ना है, इसलिए समय सार 23वें कलश में चर्चा की गई। अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विल संतम सम समालोक्य ये न त्यजसी जगिति मूर्त्या साकम एकत्व मोहम। देह के प्रति एकत्व वो मोह, ये मोह की परिभाषा है। हमें मालूम ही नहीं है मोह क्या है। ये द्रव्यलिंगी मुनि के संदर्भ में वो भजन की पंक्तियां याद आती है। मोह घर से सब छोड़ दिया, मोह की पतवार न छोड़ी, बाहर से सब छोड़ा। तो साहब इतना छोड़ने का फल मिलेगा कि नहीं, लाभ मिलेगा कि नहीं? तो आगे लाइन लिखी, एक अनजाने राही ने शिवपुत्र का मार्ग छोड़ दिया। मोक्ष का मार्ग छूट गया उसका, उसको पता नहीं है। बाहर में सब कुछ छोड़ करके वो ये समझ रहा है कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूं, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, आगम ये कह रहा है, जनवाणी ये कह रही है कि ये मोक्ष मार्गी नहीं है, ये मोक्ष मार्ग से दूर है। ये जनवाणी कह रही है। देखिए कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का तो बंधन है ही नहीं। और जितना होता है थोड़ा बहुत अप्रत्याख्यानावरण का या प्रत्याख्यानावरण का या संज्वलन का या और कर्म प्रकृतियों का ज्ञानावरणी आदि का अत्यल्प होता है, बहुत कम होता है। स्थिति भी नहीं है, अनुभाग भी नहीं है, बहुत कम पड़ता है स्थिति और अनुभाग। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। अंतर बतला रहे हैं दोनों के बंधन के संदर्भ में और निर्जरा के संदर्भ में। द्रव्यलिंगी के तो कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। द्रव्यलिंगी के मिथ्या दृष्टि है वो, और सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है। कदाचित सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी निर्जरा है, और देश व सकल संयत होने पर निरंतर होती है। क्या क्या होता है ये गुण श्रेणी निर्जरा है? मल्टीपल गुण। गुण शब्द का अर्थ कोई ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों की बात नहीं है। गुण का अर्थ अरे भाई साहब ये तो बहुत गुणवान है, भाई साहब ये तो बहुत ज्ञानी है, उसकी चर्चा नहीं है यहाँ। गुण का अर्थ है गुणाकार, मल्टीपल। श्रेणी माने है पंक्ति, श्रेणी माने है लाइन। गुण श्रेणी
माने गुणाकार रूप से चलती हुई लाइन में बढ़ते हुए, और फिर साथ में जोड़ दिया है निर्जरा। अरुण जी साहब बोलो। गुण श्रेणी निर्जरा, गुणाकार रूप से लाइन से बढ़ती हुई, मल्टीपल होती हुई निर्जरा। निर्जरा तो समझते ही है ना अपन, कर्मों के छूटने का नाम निर्जरा है। जो आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे हुए कर्म है, ये कर्म छूटते जाएं, इसका नाम है निर्जरा। और ये जो निर्जरा है, ये निर्जरा कितनी तेजी से हो रही है, गुणाकार का मतलब समझते हैं आप? अभी 4 की निर्जरा हुई मान लीजिए, तो अगले समय में 16 की निर्जरा होगी, फिर उसके अगले समय में 64 की निर्जरा होगी। किस तेजी से बढ़ रहा है? तीसरे समय की बात कही है मैंने। उसके आगे समय बढ़ाओ तो 256, फिर उसके आगे बढ़ाओ तो 1024, क्या बात कर रहे हो? फिर उसके आगे बढ़ाओ तो 4096, फिर उसके आगे बढ़ाओ तो 16। कहाँ पहुंचेगी स्थिति? 4-5 समयों के अंदर ही। ये किस तरह से उन कर्म परमाणुओं की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ये गुण श्रेणी निर्जरा। ये कह रहे हैं चौथे गुणस्थानवर्ती के कदाचित होती है, पंचम गुणस्थानवर्ती और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती के खूब होती है, लेकिन द्रव्यलिंगी के बिल्कुल नहीं होती है। एक तरफ बंधन की अपेक्षा से बात कर दी, अब यहां निर्जरा की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। सोचिए जरा क्या कितने स्टेप से समझा रहे हैं टोडरमल जी। एक तरफ द्रव्यलिंगी है, दूसरी तरफ चौथे गुणस्थान वाला है, इन दोनों में कंपैरिजन तो कीजिए आप। द्रव्यलिंगी मुनि के आघातीय कर्मों की स्थिति बतलाई और सम्यक दृष्टि जीव के आघातीय कर्मों को बतलाया, फिर द्रव्यलिंगी के घातीय कर्मों के बंधन को बतलाया और सम्यक दृष्टि के घातीय कर्मों के बंधन को बतलाया। द्रव्यलिंगी के बाह्य आचरण को बतलाया, बोले श्रद्धा, और सम्यक दृष्टियों की श्रद्धा। कितने अंतर हो गए। फिर उसके बाद में ये तो बंधन की बातें कही, फिर अब निर्जरा की बात कही, बोले द्रव्यलिंगी के निर्जरा 0 और इनके निर्जरा बोले कदाचित होती है, और गुण श्रेणी निर्जरा आगे के गुणस्थानों में चल रही कह रहे। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। ओहो, क्या कह दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? द्रव्यलिंगी मुनिराज से एक कदम आगे बढ़ सकते हो। ये कह रहे हैं यहां घर ज्यों का त्यों बना रहे, परिवार ज्यों का त्यों बना रहे, बाल बच्चे परिवार बिजनेस ज्यों का त्यों चलता रहे, और द्रव्यलिंगी मुनिराज बोले अनंत संसारी और हमारे संसार का किनारा आ जाए, ये स्थिति हमारे हो सकती है। ये बात यहां समझा रहे। ऊपर से देखने पर लगेगा 2 व्यक्ति खड़े हुए हों, बोलो अरे भाई हमारी क्या बात करें, सुनो। मैं तो ये कहता हूं, एक तिर्यंच गति का जीव हाथी है मान लीजिए, शेर है, सम्यक दृष्टि जीव है। हमें मालूम है ना, महावीर स्वामी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति शेर की पर्याय में हुई थी। पार्श्वनाथ भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हाथी के भाव में हुई थी। क्या माने? महावीर भगवान ने भगवान बनने का कार्य शेर की अवस्था से शुरू किया था, और पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में भगवान बनने का कार्य हाथी की अवस्था से शुरू हुआ था। जब हाथी और शेर जैसे जीव भी अपने जीवन में भगवान बनने का कार्य शुरू कर सकते हैं, माने जब वे पूंछ वाले अपने जीवन में भगवान बनने का मार्ग शुरू कर सकते हैं, तो ये मूंछ वाले नहीं कर सकते हैं क्या? क्या बोलो, ये कार्य शुरू नहीं हो सकता है क्या हमारे जीवन में? हो सकता है। अब एक कदम और आगे मैं कहना चाहता हूं कि वो जो हाथी और शेर जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, एक तरफ वे हैं और दूसरी तरफ अपार त्याग संयम और वैराग्य से संपन्न दिखाई देने वाला पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी है। बोलो दोनों में से कौन महान? बोलो संजय जी साहब, क्या क्या चल रही है चर्चा? ये द्रव्यलिंगी ऐसे महान दिखाई दे रहे हैं हमारे को, इनकी पूजन करो, इनको अर्घ समर्पित करो, और इधर देखो इनको भगाओ। क्या अब ये कबूतर सम्यक दृष्टि यहां आकर के बैठ जाए, खुले में बैठे ना अपन, तो
जैन मंदिर है अंदर, लोग पूछ रहे थे कहाँ बैठे हैं आप। हम जैन मंदिर के बाहर बैठे हैं, चैत्यालय है सूरत में, विद्यापुरम है यहाँ जैन मंदिर के बाहर। तो क्या कहना है, यहाँ एक कबूतर आ गया, चिड़ियाएँ आ जाए अभी यहाँ, और वे सम्यक दृष्टि हो डंडा लेकर के भगाता है, कोई बंदर आ जाए लकड़ी लेकर के उनको भगाने के लिए दौड़ता है। मिथ्या दृष्टि होते हुए भी वे कदाचित सम्यक दृष्टि हो सकते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो तो सकते हैं ना। कोई भी सैनी पंचेंद्रीय जीव के सम्यक दृष्टि होने में कोई व्यवधान तो नहीं है। इस तीन लोक में कोई भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। मैं कहता हूं सम्यक दृष्टि नारकी और ये द्रव्यलिंगी मुनि, बोलो कौन महान? वो नारकी महान। क्या कह रहे हैं? नारकी की वैल्यू ज्यादा है आगम की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से उन नारकियों की कीमत ज्यादा है, ये शास्त्र कह रहे हैं। त्रियंचों की कीमत ज्यादा है, ये शास्त्र कह रहे हैं, बशर्ते कि चौथे और पांचवें गुणस्थानवर्ती होने चाहिए। स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले महामत्स्य जो कि चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले भी हैं, वे बहुत महान हैं। मोक्ष मार्ग उनका शुरू हो चुका है, पंचम गुणस्थान में है वे महान हैं। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत सम्यक दृष्टि से और देश संयत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा गया है। लो सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। अब प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम क्या बतलाएं भाई साहब, टोडरमल जी की इन बातों को सुनकर के कई लोगों को ऐतराज हो सकता है। इन बातों को सुनकर के कई लोग कहेंगे यार नहीं यार, आपकी तो बातें उलट पुलट है यार, आप बहुत गलत बातें कह रहे हो यार, आप कैसी कैसी बातें बतला रहे हो, हमारे को तो जच नहीं रही है बात, उल्टी उल्टी बातें दिखाई देती है। भैया क्या करें, तत्व की गहराई में नहीं जाओगे तो आपको सारी बातें उल्टी उल्टी ही नजर आएगी कि नहीं हम नहीं मानते टोडरमल जी की बातों को। खुद गृहस्थ थे ना, इसलिए अपने आप को ज्यादा महान बता रहे हैं क्या? हम तो मुनिराजों की बातों को मानेंगे, हम तो आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं, हम तो आचार्यों की बात मानेंगे, हम श्रावकों और गृहस्थों की बातों को नहीं मानते हैं। अरे भैया बोलो, ये सामने से लिख रहे हैं हमारे जितेंद्र जी, निर्मोही मुनि से मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। रत्नकरण श्राव का 4 29 नंबर है, 34 नंबर होगा रत्नकरण श्राव का 4। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारी ग्रही श्रेयान निर्मोही मोही मोहिनो मुने। क्या ऐसा लिखते हैं वहां? कितना कितना सुंदर श्लोक है। गृहस्थो गृहस्थ है और मोक्ष मार्गी है, निर्मोही है, और मोहिनो मुने और मोही मुनि है। तो कह रहे हैं अनगारी की तुलना में वो ग्रही श्रेयान, वो गृहस्थ व्यक्ति श्रेष्ठ है। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं रत्नकरण श्राव का 4 में कि वो गृहस्थ श्रेष्ठ है। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। ये बातें न केवल रत्नकरण श्राव का 4 में प्रस्तुत की गई, टोडरमल जी भी अपने माथे पर नहीं लेना चाहते। वे कह रहे हैं यहाँ समय सार शास्त्र में, सुनो, कुंद कुंदाचार्य देव को प्रस्तुत कर रहे हैं समय सार ग्रंथ। समय सार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता गाथाओं में भी प्रकट की है, टीकाओं में भी प्रकट की है और कलशों में भी प्रकट की है। समय सार में अमृत चंद्राचार्य देव ने, जयसेनाचार्य देव ने मूल गाथाओं और टीकाओं में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता को प्रकट किया है। क्या है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, इतना अध्ययन कर लिया, इतना अभ्यास कर लिया, लेकिन पै निज आत्मज्ञान में ना सुख लेश न पायो। लेश मात्र भी सुख नहीं है। समय सार में पहला प्रमाण दिया समय सार का, गाथाएं नहीं दी है यहाँ पर, लेकिन कहा समय सार के अंदर आपको कदम कदम पे ऐसी बातें मिल जाएगी। तथा पंचास्ती का एक टीका में, पंचास्ती का एक ग्रंथ की टीका में लिखा है अमृतचंद्र स्वामी ने, जहां केवल व्यवहारावलंबी का कथन किया है, वहां व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की है। पंचाचार जानते हैं आप? जीवन में दर्शनाचार है, ज्ञानाचार है, चारित्राचार है, वीर्याचार है, तपाचार है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, इन 5 आचारों का पालन करने वाले आचार्य कहलाते।
आचार्यों की परिभाषा में, शास्त्रों में लिखा है, जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और औरों से कराते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। पंचाचार का पालन करने वाले। और पंचास्तिकाय में कह रहे हैं, अरे भाई तू पंचाचार का पालन कर रहा है लेकिन बार बार से कर रहा है, तू पंचाचार का पालन कर रहा है लेकिन ऊपरी ऊपरी पालन कर रहा है। उसके लिए क्या कहा है वहां पर? हीनता प्रकट की है उसकी। अच्छा, पंचास्तिकाय में भी ऐसा लिखा है? सुनो, प्रवचन सार में भी लिखा है। क्या? समय सार का हवाला दे दिया, उससे पहले हमने रत्नकरण श्रावकाचार का हवाला दे दिया, फिर यहां पंचास्तिकाय के बारे में कह दिया। अब कह रहे हैं प्रवचन सार में संसार तत्व द्रव्यलिंगी को कहा है। प्रवचन सार ग्रंथ ये कह रहा है कि ये द्रव्यलिंगी संसार तत्व है, मोक्ष मार्ग ही शुरू नहीं हुआ है, इसके संसारी है, अनंत संसारी है, ये बात प्रवचन सार कह रहा है। अब ग्रंथों की तो मानो आप, अब ग्रंथों की भी नहीं मानो तो फिर हम क्या कहें? अनंत संसारी दिखाई दे रहे हैं। और सुनो, परमात्म प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। परमात्म प्रकाश ग्रंथ के अंदर बात कर दी। योगेंदु देव कह रहे हैं, अब ग्रंथों को तो देखो, आप शास्त्रों को खोल करके देखेंगे तो सारी बातें आपको ये सब नजर आएगी। द्रव्यलिंगी, सुनना क्या कह रहे हैं, संपन्न हो रहा है प्रकरण। द्रव्यलिंगी के जो जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती है, उन्हें भी इन शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बतलाया है, तो वहां देख लेना। क्या क्या कह दिया प्रकाश जी ऐसा? क्या कह रहे हैं ये? द्रव्यलिंगी के जो जप पाया जाता है, द्रव्यलिंगी के जीवन में जो तप पाया जा रहा है, द्रव्यलिंगी के जीवन में जो शील दिखाई दे रहा है, अरे उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, द्रव्यलिंगी मुनिराज के जो संयमादि क्रियाएं पाई जाती है, माने द्रव्यलिंगी महाव्रती है, अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहा है, सत्य महाव्रत का पालन कर रहा है, झूठ बोलने का उसे विकल्प भी नहीं आता है, चोरी करने का परिणाम रंच मात्र भी नहीं है, कुशील सेवन और उत्कृष्ट ब्रह्म, कुशील सेवन रंच मात्र नहीं, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। क्या कह रहे हैं? संयमादि क्रियाएं पाई जाती है, उन्हें भी इन्हीं शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बतलाया है। अरे भाई साहब क्या कर लिया, कौन सा निहाल हो गया ये सब कर लिया? तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। अरे नहीं, इतना छोड़ा, इतना आगे बढ़ गए, कुछ आगे नहीं बढ़े हैं। गुणस्थान परिपाटी में देखो तो पहला का पहला गुणस्थान है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। किसे बढ़ना कहते हैं? आपको लगता है बढ़ गए, कितना आगे बढ़ गए, और ये देखना कितना आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए। रंच मात्र आगे नहीं निकले। आगे निकले कहाँ हैं? आगे निकलना तो गुणस्थानों को आगे बढ़ने को कहते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़े हैं आगे। इसलिए उन्हें अकार्यकारी के, कार्यकारी तो है ही नहीं, क्या अच्छा तो है ही नहीं, महान काम तो हुआ ही नहीं, अकार्यकारी बतलाया है। सो वहां देख लेना। चारित्र के अन्यथा रूप वाला प्रकरण था ये सारा का सारा। चारित्र के अन्यथा रूप वाला प्रकरण जो 238 पेज से शुरू हुआ, 248 पेज पर जो यहां संपन्न हो रहा है, इस प्रकरण की शुरुआत जहां से की थी वहां ये कहा था कि क्रियाओं में तो सावधान रहता है लेकिन भावों की पकड़ नहीं है, कदाचित परिणामों को भी पकड़ता है। तो अभिप्राय में जो भूल बैठी हुई है उसका ठिकाना नहीं है। तो यहां जितनी भी भूल चारित्र पालन करने वालों की बतलाई जा रही है, ये आपको भूल पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि ये अभिप्राय की भूल है। ये जितनी भूल है ये अभिप्राय की है। तो साहब और बतलाओ ना थोड़ा सा कि भैया यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं, ये टोडरमल जी ने लिखा है यहाँ पर। ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखा। कितना लिखें, और ज्यादा लिखना अच्छा भी तो नहीं है। ज्यादा लिखा होता तो हम भी ज्यादा कहते, लेकिन कम कहें वही अच्छा है। हमने की चर्चा जो शास्त्रों के अनुसार है, जितनी बातें कही गई है आगम के अनुसार कही गई है, हमारे घर की बात तो है नहीं। तो इस प्रकार टोडरमल जी कहते हैं कि हमने केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। माने इस 7वें अधिकार के 4 मूल प्रकरण थे, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी जीवों की चर्चा को यहाँ संपन्न कर लिया गया है। इसका निरूपण यहाँ पूरा हुआ और कल से हम यहाँ प्रारंभ करेंगे इसी समय पर ठीक 9:20 पर
उभयाभासी मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण। ये क्या है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि? बोले निश्चयाभासी जीव और व्यवहाराभासी जीव दोनों में जिस प्रकार की भूलें पाई जाती है, उन भूलों को कुछ आधार बनाकर उभयाभासी का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण दिया है। नयों की व्याख्याएं जितनी सुंदर यहाँ आई है, उतनी सुंदर सारे जिनागम में देखने को नहीं मिलती। अभी हमारा नए चक्र भी चलता है, कल से शुरू करेंगे हम दोपहर में 3:30 बजे। क्षत्र चूड़ामणि तो चलता ही है 2:30 बजे। अभी टोडरमल जी ने जो नयों का प्रकरण लिखा, क्या निश्चय और क्या व्यवहार, क्या होता है निश्चय ने, क्या होता है व्यवहार ने, निश्चय और व्यवहार नयों का असली स्वरूप क्या है, इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से पंडित जी ने यहाँ उभयाभासी मिथ्यादर्शी प्रकरण में खोला है। हम कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी ले ले अपन। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।